नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, अब आप हाल ही में पात्रता परीक्षा से फ्री हुए हो। पात्रता परीक्षा में आपने अपने अपने अंक देख लिए होंगे। बेटा, आपने पात्रता परीक्षा के अंतर्गत काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करी, बहुत मेहनत करी, और जो बच्चे इसको अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको पता है कि उनको एक पड़ाव पूरा करने के बाद दूसरे पड़ाव पर जाना है, यानी कि रीट मेंस यानी कि रीट थर्ड ग्रेड टीचर जो आपका मेन एग्जाम है, उस एग्जाम पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें, उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम, कब एग्जाम होगा, उनसे संबंधित बहुत सारी बातें आप लोगों से मैं करूंगा, और आपको बहुत सारी नई बातें भी मेरे इस सेशन के अंतर्गत आपको जानने को मिलेंगी। इसलिए सारे के सारे जितने भी बच्चे एक बार देखेंगे ना, इसको दबा के शेयर करेंगे, जिससे सभी बच्चों को इसकी सूचना पहुंच सके। रीट का आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इस जो एग्जाम है इसको कौन सी संस्था कंडक्ट कराएगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने अंक का होगा, सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं। इसलिए आपको ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले, उसकी तैयारी करने से पहले वास्तव में हमें उनके बेसिक्स को जान लेना चाहिए कि वास्तव में हमारे लिए किस तरीके की हमारे लिए अब व्यवस्थाएं की गई हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो सारी बातों के बारे में मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा करूंगा, और बहुत सादा एक आसान से शब्दों में, जैसा कि मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कठिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सरल करने की कोशिश करता हूं, तो उन्हीं चीज़ों को, आपको जो चीज़ें हैं उनको मैं बहुत अच्छे से सरल कर करके आपके दिमाग में जिससे बैठ जाएंगे और आप आसानी से ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से आपको यह सेशन एंड तक देखना होगा और एक एक चीज़ को अपने माइंड में बिठाना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कौन सी संस्था एग्जाम कंडक्ट कराएगी, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से मैं अब डिस्कस करूंगा। तो रेडी हो जाओ और फटाफट से देखो। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि आपका रीट जो पात्रता परीक्षा 2022 है, यह माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है अजमेर, उसने आपकी ये एग्जाम कंडक्ट कराई थी। आपका जो अभी में 23 और 24 जुलाई को ये एग्जाम हुआ, ठीक है। आप एग्जाम दे लिया, यानी कि इसके अंतर्गत दो शिफ्टों में पेपर हुआ था, यानी कि 23 को फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट लेवल का हुआ था, बाकी 3 शिफ्ट के अंतर्गत लेवल सेकंड का हुआ, ठीक है। ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम हो गया खत्म, ठीक है। अब उसका रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगी, लेकिन अब इसके बाद जो अगला एग्जाम होना है उसको आपका राजस्थान अधीनस्थ जो बोर्ड है उसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जनवरी 2023 में, ठीक है। अब जनवरी 2023 वाला जो आपका एग्जाम है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खतरनाक इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? पात्रता परीक्षा जो थी, पात्रता परीक्षा केवल एक क्वालिफाई एग्जाम था। जो बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर गए वो अब उनको क्या करना है, अगले पड़ाव की ओर जाना है। लेकिन आपका जो वैकेंसी है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन होना है वो इसी जिस सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना है। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि पात्रता परीक्षा आपका केवल क्वालिफाई एग्जाम था, अब ये आपका एग्जाम एक सिलेक्शन एग्जाम होगा जो 2023 जनवरी 2023 में होगा, और ये आरएसएम एसएसबी के द्वारा ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। आपको इसमें आएगा क्या, कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, लेवल फर्स्ट में क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा, तो आप चुपचाप से अपना दिल थाम करके बैठ जाइए और एक एक चीज को मेरे साथ अध्ययन करिए, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलते हैं बेटा, मैं यहां पर क्या करूंगा, पूरे सिलेबस का एक अच्छी तरीके से एक आसान शब्दों में आपके लिए बता देता हूं। देखो, सब पूरी चीजें आप एक बार मेरे साथ इनको अच्छे से क्लियर कर लें। अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा योजना स्कीम एवं पाठ्य विवरण, जिसे अपन कहते हैं सिलेबस, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो बेटा, सबसे पहला जो बिंदु है उसको समझें। सबसे इंपॉर्टेंट पहला बिंदु ये क्या कह रहा है कि परीक्षा 300 अंकों की होगी। तो एक बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लें कि परीक्षा जो होगी ना, चाहे तो अपन लेवल 1 के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करूं मैं आपसे, लेवल 1 की, चाहे मैं लेवल किसके बारे में बात करूं, लेवल 2 की मैं बात करूं, तो दोनों लेवल जो हैं वो 300 अंक का आपका भार होगा। यानी कि आपका एग्जाम 300 मार्क्स का होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए बता देता हूं दूसरी बात, परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। मतलब एक प्रश्न पत्र का मतलब है कि यह परीक्षा जो आयोजित कराई जाएगी जनवरी 2023 में आरएसएम एसएसबी के द्वारा,
इसमें केवल पेपर कौन सा होगा, कितने पेपर होंगे, केवल एक पेपर होगा। ऐसे नहीं होगा इसमें आगे जाकर के प्री हो गया फिर मेन हो गया, नो, एक पेपर होगा और सिलेक्शन वाला पेपर होगा जिसमें आप जितने नंबर गेन कर पाओगे तभी आप उसमें से सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो बेटा 2.5 घंटे रखी गई है। कितने घंटे रखी गई है, मतलब 300 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको कितनी देर में पूरा करना है, 2.5 घंटे के भीतर। यानी कि आपके एग्जाम का समय कितना रहेगा बेटा, 2.5 घंटे। कितना, 2.5 घंटे। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रश्न की संख्या कितनी होगी, ध्यान से सुन ले, 150 प्रश्न होगी। मतलब आपको क्लियर, एक चीज तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि प्रश्न की संख्या 150 है तो इसका मतलब मार्क्स कितने, 300। एक बात निश्चित रूप से आप समझ लें कि एक जो प्रश्न होगा, ये एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का। कितने अंक का होगा बच्चा, 2 अंक का होगा। लड्डू ध्यान रख लेना आप फटाफट से, ठीक है। मतलब 150 प्रश्न होंगे, सामान्य देख लें, 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक के होंगे। बिल्कुल यहां पर मैं आपको बता देता हूं टाइम कितना है, 2.5 घंटे। सारी चीजों को देखेंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है। उत्तरों के मूल्यांकन में नेगेटिव मार्किंग होगी, नकारात्मक अंकन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नकारात्मक अंकन होगा, ध्यान रख लेना। और नकारात्मक अंकन कितने का होगा वो भी इसमें दिया गया है, 1/3। कितना दिया गया बच्चा, 1/3। यहां पर क्या होगा, 1/3 भाग। ओके, 1/3 भाग, ठीक है। गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार के बारे में हम इसमें बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे, जो मेरे बच्चे, लड्डू से बच्चे जो फर्स्ट लेवल के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट लेवल के बच्चों को, क्योंकि चूंकि छोटे होते हैं ना, एसटीसी किए हुए होते हैं, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं, तो उन लड्डुओं को पहले मुझे बताना पड़ेगा। तो देखें, एक एक चीज के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो अध्यापक के बारे में बात करता हूं। अध्यापक लेवल प्रथम, यानी कि जो प्रथम लेवल वाले होंगे वो कौन सी कक्षा तक पढ़ाएंगे, 1 से 5 तक के जो टीचर बनेंगे, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यार्थी होंगे उनको क्या कुछ पढ़ना है वो आप मेरे साथ साथ देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें जो पहला बिंदु है वो है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। ये 4 बिंदु जोड़े गए। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थानी भाषा। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर राजस्थानी भाषा में क्या आएगा, राजस्थान की जो आप हिस्ट्री बात कर रहे हो हिस्ट्री में क्या आएगा, राजस्थान की आप बात कर रहे हो यहां पे कला संस्कृति के बारे में, उसमें क्या आएगा। तो बेटा इसका जो विस्तृत सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, मैं ज्यादा नहीं समझता क्योंकि पात्रता परीक्षा हो चुका है, तो इसका डिटेल सिलेबस जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगा। मतलब जो दिन जा रहा है वो ही है। आप कह दो सर कल जारी हो जाएगा, परसों जारी हो जाएगा, तो लड्डू तुम इतने भी लड्डू नहीं हो छोटे से कि इन चीजों को समझ ना सको। जैसे ही RSMSS भी आपको जारी करेगा मैं आपके लिए सूचना लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। तो चलो, राजस्थान का भूगोल, इतिहास और जो संस्कृति है और राजस्थानी भाषा है, इस सब का कितने अंक का होगा बेटा, 100 अंक का होगा लेवल 1 में। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई, जब 100 अंक का होगा तो राजस्थान की निश्चित रूप से हिस्ट्री, कला संस्कृति और मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो 100 अंक का यदि होगा तो प्रश्न कितने होंगे बेटा, 50 प्रश्न होंगे। प्रश्न कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे, ठीक है। 50 क्या होंगे बेटा, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। चलेंगे, अब बात करता हूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या आएगा भाई, देखो राजस्थान के, सर आप बोलोगे सर वो ऊपर दे तो दिया, राजस्थान की हिस्ट्री दे दी, कला संस्कृति दे दी, राजस्थान की ज्योग्राफी दे दी, सामान्य। बेटा राजस्थान के इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान में आएगा राजस्थान की, जैसे मैं बात करूं राज व्यवस्था, क्या राज व्यवस्था, जैसे मैं बात करूं राजस्थान की आर्थिक संरचना, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होगा, ठीक है। किसमें होगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। टॉपिक जल्द जारी हो जाएंगे कि कौन सा टॉपिक आएगा बेटा, वो आप चिंता ना करें, ठीक है। अगला है शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आता है बेटा, जैसा कि मैं पढ़ाता हूं ना, स्कूल मैनेजमेंट, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट आता है ना, वही इसके अंतर्गत है। इसके टॉपिक्स आ जाएंगे, अच्छे से डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं राजस्थान के अंतर्गत स्कूल की व्यवस्था कैसी है, ठीक है, किस तरीके से, जैसे एक जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे NCERT के बारे में हो गया, RSCERT के बारे में हो गया,
ठीक है। जैसे बात करते हैं हम छात्रावास सुविधाएं, उनके बारे में बात हो गई, एसएमसी के बारे में बात हो गई, एसडीएमसी के बारे में बात हो गई। तो ये डिटेल जानकारी जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य है, ठीक है ना, उसके बारे में डिटेल चर्चा किसमें होगी, इसके अंतर्गत होगी। अगला है, यह है बेटा आपका, मैंने कई बार बताया हुआ है, आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट कौन सा, 2009। ये 2009 जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो होता है बेटा, मैंने पात्रता परीक्षा में आपको कई बार पढ़ाया है, लेकिन चूंकि इसको अलग से दिया गया है तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे और डीप पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके के कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए और इसकी डिटेल्ड जानकारी हम लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका आरटीए। ये है सामयिक विषय। सामयिक विषय के मतलब हो गया आपका, बिल्कुल ये हो गया आपका करंट अफेयर्स जो आता है आपका, ये करंट अफेयर्स जो होगा, सामयिक विषय जो होता है वो इसमें शामिल होगा। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत एसएमसी है, एसडीएमसी है, राजस्थान के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के विद्यालय हैं उन सब के बारे में बात होगी इसमें, ठीक है। फिर आरटी एक्ट के अंतर्गत और फिर सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स भी आपका पूछा जाएगा। ये 80 अंक का है। तो सर कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये आपके बनते हैं 40 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का है, 2 अंक का, ठीक है। चलेंगे, अब मैं बात करूंगा विद्यालय विषय। बेटा जब लेवल फर्स्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको 5 विद्यालय विषयों से गुजरना पड़ेगा। इनके टॉपिक्स आएंगे, आप चिंता ना करें, बिल्कुल मस्त रहें, ठीक है। और अपनी बेसिक्स जानकारियां उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास यदि मैं बात करूं तो लास्ट टू लास्ट में बात करूं 5 से 6 महीने का समय है, ठीक है। और मैंने हमेशा एक बात अपने बच्चों को बोलता हूं कि एग्जाम के टाइम पे बेटा प्रिपरेशन में दिक्कत आती है। जब चीजें पहले से मजबूत होती है ना तो उसके बाद हम बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको हिंदी, एक इंग्लिश, एक इसमें गणित, एक आपका सामान्य विज्ञान और एक आपका सामाजिक अध्ययन, ये आपका 5 विषय है। और पांचों विषयों के अंतर्गत 50 अंक, प्रत्येक विषय 10 अंक, 10 अंक, 10 अंक, 10 अंक, 10 अंक और 10 अंक, मतलब मैं बात करूं तो टोटल 50 अंक का मामला बनेगा। और 50 अंक का मामला बनेगा तो क्वेश्चन कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। तो फिर बताओ बच्चा, एक जो सब्जेक्ट है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कितने, 5, अंग्रेजी के कितने, 5, गणित के कितने, 5, सामान्य विज्ञान के कितने, 5 और एसएसटी के यानी कि उसके कितने, 5। तो टोटल हो गए 25 और इस तरीके से अंक हो गए 50। कितने हो गए, 50, ठीक है। अगली बात करूंगा, आगे बात करता हूं। चलो अब बात आता है लेवल फर्स्ट के अंतर्गत शैक्षणिक रीति विज्ञान। कई बच्चे इतने छोटे से लड्डू से इतने परेशान रहते हैं, कई बार नहीं समझ पाते बेटा। इसे बोलते हैं टीचिंग मेथड, इसको बोला जाता है शिक्षण विधि। क्या बोला जाता है, शिक्षण विधि। अब भाई एक बात बताओ, तुम जब अब आप 1 से 5 तक का जो टीचर है, आप ध्यान से सुने, 1 से 5 तक का टीचर, आपकी कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है क्या 1 से 5 तक की? नहीं है। आपको 1 से 5 तक कक्षा में आप मैथ भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी भी आपको पढ़ानी पड़ सकती है, इंग्लिश भी पढ़ानी पड़ सकती है, साइंस भी पढ़ानी पड़ सकती है, आपको सोशल साइंस भी पढ़ानी पड़ सकती है। तो भाई साहब होता क्या है कि आपको उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उससे संबंधित शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। क्योंकि भाई साहब 1 से 5 तक का जो आपका पाठ्यक्रम है ना, सभी बच्चों का एक कॉमन पाठ्यक्रम है। तो इसलिए आपको 5 सब्जेक्ट दिए गए, जिनमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 अंक आपके दिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक में 5 क्वेश्चन हैं। तो उनके शिक्षण विधि भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि आप हिंदी है, हिंदी बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वो पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए, उसका मेथड कौन सा होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड टीचिंग मेथड भी जोड़े गए प्रत्येक 5 सब्जेक्ट के। किस तरीके से जोड़े गए एक बार आप देखेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं हिंदी, मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजी, मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, गणित, मैं सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। बेटा यहां पर इन सबका जो अंक भार है, वो इन सबका जो अंक भार दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8 अंक दिया गया है, ठीक है ना, 8 अंक दिया गया है, ठीक है। यानी कि 8 पंच 40, यानी कि कितने अंक के होंगे बेटा, ये 40 अंक का होगा मामला। टोटल मामला होगा 40 अंक का। और जब 40 अंक का होगा तो क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। सर प्रत्येक कितने क्वेश्चन आ सकते हैं टीचिंग मेथड के, हिंदी के 4, अंग्रेजी के 4, मैथ के 4, सामान्य विज्ञान के 4, सामाजिक अध्ययन के 4 लड्डू। ठीक है, समझ में आ गए ना। तो 4 पंजे कितने हो गए, 20 तो क्वेश्चन हो गए और 40 अंक हो गए। ठीक है ना लड्डू। आगे चलते हैं,
अब बात करते हैं बेटा यहां पर शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी जो रीट पात्रता परीक्षा में आपने पढ़ा था, उसका मैं आपको बता देता हूं आरएसएम एसएसबी का जो लेवल होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा हाई होता है। वैसे भी सेकंड लेवल जो रीट की जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनमें एसएसटी का जो लेवल था थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो बेटा हमें सारे लेवल्स को लेकर के चलना है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर शैक्षणिक मनोविज्ञान के आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक के भाई साहब, 20 अंक के आएंगे, ठीक है। एक तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट है बेटा यहां पर सूचना तकनीक। कौन सा है? सूचना तकनीक, जिसे कहा जाता है आईसीटी। क्या कहा जाता है? आईसीटी, ठीक है। यानी कि आईसीटी के अंतर्गत आईसीटी के अंतर्गत क्या होगा, बिल्कुल आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे और इसके अंतर्गत 10 अंक के होंगे। तो कुल योग कितना हो गया बेटा? 300 अंक हो गया। प्रश्न की संख्या कितनी हो गई? 150 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हो गई 1/3 की। इस तरीके से यह पेपर होगा। आगे महत्वपूर्ण बात बताई गई है, विद्यालय की विषय की अंतर वस्तुओं का जो स्तर होगा ना, जो विषय वस्तु होगी वो माध्यमिक लेवल की होगी, लेकिन उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा, कठिनाई स्तर होगा, वो 12th लेवल का होगा, यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। मैं समझता हूं जो मेरे प्यारे से लड्डू से बच्चे जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने इस पाठ्यक्रम के बारे में पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि उन्हें क्या किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब बात आती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाऊंगा। तो बेटा जैसा कि आपको पता है मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहां पर, शैक्षणिक मनोविज्ञान, आईसीटी, ठीक है। और यहां पर मैं बात करूं टीचिंग मेथड के अंतर्गत, जैसे मैथ है आपका, मैथ के अंतर्गत आपका सामान्य विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा मेरी बात सुनेंगे बेटा, ये आरटी एक्ट को मैं क्लियर कराऊंगा, शैक्षिक परिदृश्य को क्लियर कराऊंगा, आप चिंता ना करें। सारे एक्सपर्टीज जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपके लिए पूरा कंप्लीट जानकारी देंगे। तो बहुत बड़ा पार्ट है मेरा, और बहुत एक ऐसा मजेदार पार्ट भी है जो मुझे पढ़ाने में मेरे बच्चों को मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में आपने पात्रता परीक्षा में जिस तरीके की मेहनत मेरे साथ करी, वो काबिले तारीफ थी, ठीक है। बिल्कुल आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करेंगे। तो देखो मुझे क्या पढ़ाना है, 10 अंक का ये हो गया, 20 अंक का ये हो गया, 30 अंक का, और कम से कम 20 अंक का टीचिंग मेथड में हो गया 40, और 10 अंक का हो गया आपका क्या, आपका आ गया आरटी एक्ट 50। मतलब 50-60 अंक मुझे कवर कराने, और वो भी शानदार लेवल से, ठीक है। चलेंगे बेटा, अब बात करते हैं अध्यापक लेवल द्वितीय 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। अब बेटा यहां पर बहुत चीजें आपके लिए कई बार दिक्कत करेंगी, लेकिन मैं इसको इतना सरल करूंगा कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सर आप बताओ कैसे कैसे करोगे सरल? तो बेटा देखें, जो आप यहां वहां पर देख रहे थे, जो लेवल फर्स्ट में 100 अंक का था पहला पार्ट, उसको चेंज किया गया बेटा, ठीक है। यहां पर राजस्थान का जो भूगोल है, ज्योग्राफी, इसका हिस्ट्री और इसकी जो सांस्कृतिक ज्ञान है, वो यहां पर 80 अंक का दिया गया है, यानी कि 40 क्वेश्चन, 40 क्या है बेटा? क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा, और राजस्थानी भाषा भी है इसमें। लेवल सेकंड की बात कर रहा हूं। लेवल सेकंड का जो दूसरा पार्ट है, वो बिल्कुल लेवल फर्स्ट की तरह बिल्कुल सेम है। सर कैसे सर बताओ? देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान लेवल फर्स्ट में है, सेकंड में भी है, शैक्षिक परिदृश्य उसमें भी है, इसमें भी है, आरटी एक्ट 2009 उसमें भी है, इसमें भी है, और इसका जो करंट जो आएगा आपका वो भी है। तो यहां पर कितने अंक का है बेटा? 50 अंक का। और कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। कितने बेटा? 25 क्वेश्चन, ठीक है सर। अब बात आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और इस पर फोकस करना। इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे है वो भी आपको समझना विशेष जरूरी है बेटा। कैसे जरूरी है सर वो भी बताऊंगा, ठीक है। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान का मतलब है कि 6 से 8 तक में बेटा ये व्यवस्था की गई है कि जो टीचर है ना, उनको एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, टीचर के पास एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन, कि हमारा जो टीचर है वो ये फलाने मोहन सिंह हिंदी का टीचर है 6 से 8 तक के लिए, ठीक है। ये राम है, ये इंग्लिश का टीचर है, बिल्कुल राहुल है, वो संस्कृत का टीचर है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पेशल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर हमें चाहिए 6 से 8 तक के लिए। ऐसा एनसीटीई की गाइडलाइन कहती है। राजस्थान अध्यापक शिक्षक जो परिषद है वो कहता है कि 6 से 8 तक के लिए हमें स्पेशल सब्जेक्ट का टीचर चाहिए, कि ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, ये मैथ और साइंस का,
ये एसएसटी का, ये संस्कृत का। तो बेटा फिर उसमें क्या किया गया है, इसमें अलग से विद्यालय विषय जो हैं, आप जिसके टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपका पेपर आएगा। मतलब कैसे हो गया बता देता हूं मैं आपके लिए। संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान सेकंड लेवल में बेटा ये 5 पार्ट में बटा हुआ है। बिल्कुल मैं इसको डिटेल से बताता हूं आपको थोड़ा सा। यहां पर देखें आप मुझसे, संबंधित एक बार यहां देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगी। संबंधित विषय का ज्ञान। अब ये संबंधित विषय का ज्ञान क्या है देखें बेटा, लेवल सेकंड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। किसमें? लेवल सेकंड के बारे में, ठीक है। अब बेटा इसमें संबंधित विषय में क्या किया गया है, आपके 5 सब्जेक्ट टीचर की जरूरत पड़ती है। कितने सब्जेक्ट? कितने की? 5 की। कौन कौन से हैं सर वो बता दो हमें। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, सबसे पहला बात करूंगा मैथ साइंस की, ठीक है। मैथ साइंस सब्जेक्ट का टीचर हो गया। इस मैथ साइंस वाला जो सब्जेक्ट वाला टीचर है, संबंधित विषय का ज्ञान, उसके लिए क्या आएगा, 30 क्वेश्चन तो आएंगे बेटा मैथ के, ठीक है, और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन, ठीक है साहब, बिल्कुल 60 क्वेश्चन। बेटा इसके अंतर्गत प्लस 5 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधि के। किसके? शिक्षण विधि के। किसके आएंगे? शिक्षण विधि के। किसके? मैथ के 5 क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल शिक्षण विधि के होंगे 5 क्वेश्चन, प्लस साइंस के भी कितने होंगे? 5 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 10 अंक, मतलब 70 अंक हो गए। ये तो हो गया विषय, ये तो क्या हो गया विषय, और ये हो गया बेटा शिक्षण विधि। 5 और 5 10, टोटल 70 का, मतलब 60 क्वेश्चन कितने के? 120 अंक के, ठीक है। और ये कितने का? 10 क्वेश्चन कितने के? 20 अंक के। तो टोटल बन गया बेटा 140। समझाऊंगा, वहां ले जाकर भी समझाऊंगा, ठीक है, जहां अपन चल रहे थे उसमें। यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैथ साइंस के बाद मैं आपसे बात करता हूं, अगला है आपका एसएसटी सब्जेक्ट, यानी कि सोशल स्टडीज के टीचर हैं आप। तो आपको 60 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के आएंगे, प्लस 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 70 अंक के, बिल्कुल 70 क्वेश्चन हो गए। और अंक के कितने के होंगे? 140 के। सर ये 3 लाइन और क्यों खींची हैं, इनका हमें डर लग रहा है, इनका भी तो क्लियर कर दो ना। तो बेटा देखें मैंने क्या कहा, एक तो मैथ साइंस हो गया, एक एसएसटी हो गया। अब बात आती है कि आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, आप हिंदी के। अब आपके पास हिंदी का कैसे बनोगे? आपके पास बीए के अंतर्गत आपको हिंदी विषय रहा है, बीएड में हिंदी विषय रहा है, तो आपको निश्चित रूप से 60 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, टोटल कितने बेटा? 70 क्वेश्चन, कितने के? 140 अंक के साथ, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी का खेला। और सर क्या है? ये हो गया बेटा आप अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हैं, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो वही सिस्टम, 60 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, टोटल 70 क्वेश्चन। और ये कितने के हो गए बेटा? 140 अंक के। कितने के? 140 अंक के। 10 क्वेश्चन बेटा यहाँ पर शिक्षण विधि के हैं। अब मैं बात करता हूँ संस्कृत। किसके बारे में? संस्कृत के बारे में। तो बेटा यहां पर संस्कृत में चलें तो संस्कृत के वही सिस्टम, संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन संस्कृत के, 10 क्वेश्चन आपके किसके? शिक्षण विधि के। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 70, कितने के बेटा? 140 के, 140 अंक के। ये मामला है विद्यालय विषय का। विद्यालय विषय का मामला हो गया सेट। मैं समझता हूं विद्यालय विषय का मामला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये मामला आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब चलेंगे आगे। अब मैंने क्या कहा? संबंधित विषय का ज्ञान, तो वही बात थी ना, 120 अंक हैं, क्वेश्चन कितने हैं? 60। टीचिंग मेथड, सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड, आप हिंदी के हैं तो हिंदी के टीचिंग मेथड, अंग्रेजी के हैं तो अंग्रेजी के टीचिंग मेथड, आप संस्कृत के हैं तो संस्कृत के टीचिंग मेथड, एसएसटी के हैं तो एसएसटी के टीचिंग मेथड, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे बेटा। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन ये, और आपका 60 क्वेश्चन ये, ठीक है। अब बात आते हैं आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि आपका मनोविज्ञान, ओके।
तो मनोविज्ञान के बारे में बात करूं तो बेटा इसमें कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कितने अंक के, 20 अंक के। और ये मैंने कहा आपको सूचना तकनीकी, जिसे कहते हैं आईसीटी। क्या कहा जाता है? आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके कितने आएंगे बेटा? 10 अंक का होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये भी कितने का होगा बेटा? 300 अंक का होगा। ओके। विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर होगा, और कठिनाई स्तर भी कैसा होगा बेटा? उच्च माध्यमिक स्तर होगा, 6 से 8 तक के लिए। ओके। ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल से आपको बताई हैं। आरएसएम एसएसबी आपकी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा बिल्कुल, और सारी चीजें इंफॉर्मेशन जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको अवेलेबल कराई है। मैं चूंकि 2-3 दिन के लिए बेटा घर पे गया था, जाना भी जरूरी था। इतना पात्रता परीक्षा में इतना 6 महीने से क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू, कुछ छुट्टी भी चाहिए थी 2-3 दिन के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेंस में एक टारगेट बना करके आपके जो आपने जो पात्रता परीक्षा में जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो उपलब्धि प्राप्त की है, ये बेकार ना जाए, ये खत्म ना हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया है, निश्चित रूप से मुझे ये छुट्टी करना जरूरी था, क्योंकि मेंस पे अब करना है टारगेट, और आपको मास्टर के लक्ष्य तक पहुंचाना है किसी भी कंडीशन में। तो यदि आप सब लोग रेडी हो ना, तो मैं आपके लिए ऑलवेज रेडी हूं, मैं ऑलवेज रेडी हूं। तो बेटा आपको क्या करना है, आरएसएम एसएसबी जो ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा जनवरी 2023 में, यही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी पर अब फोकस करना है, और मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल, उसी वे में, उसी अंदाज में, जिस अंदाज के लिए मैं जाना जाता हूं। आपको कतई टेंशन नहीं करनी, मैं और मेरी टीम आपके लिए पूरी तरीके से हाजिर रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत। ठीक है, बिल्कुल टारगेट करना है मेंस एग्जाम को, और वो भी सिलेक्शन को, यानी कि जो पात्रता परीक्षा में आप अचीवमेंट प्राप्त करके आए हो उसको अब बदलना है, सिलेक्शन में तब्दील करना है। और तब्दील करने के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके लिए तैयार हूं। आप कतई चिंता ना करें, और पूरी तरीके से आप मस्त रहें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।